भिन्नों पर संक्रियाएं में सबसे महत्वपूर्ण संक्रिया जो भिन्नों की होती है, पहले हम गुणा पर चर्चा करेंगे। भिन्नों का गुणा कैसे होता है और तुल्य भिन्न किसको कहते हैं। ये गुणा का ही परिणाम होता है, एक विशेष प्रकार की भिन्न आ जाती है जिसको हम तुल्य भिन्न कहते हैं। तो एक इसको छोटी सी कहानी गतिविधि के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। कहानी ये है कि राम और रीमा ये भाई है और ये बहन है। राम बोलता है मैं लिखा 1/2। 1/2 का मतलब होता है किसी संख्या का आधा। ये क्या होता है? किसी संख्या का आधा। और रीमा कहती है 2/4, ये भी आधा है। और श्याम कहता है 4/8, ये भी आधा है। अब ये तीनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई ये कर रहे हैं, राम कहता है 1/2, ये आधा है। रीमा कहती है 2/4, ये आधा है। और श्याम कहता है 4/8, ये आधा है। ये दोनों आपस में, तीनों आपस में लड़ते हैं और तर्क तक नहीं निकल पाते, नहीं पहुंच पाते। एक अपनी बड़ी दीदी के पास जाते हैं, गीता के पास। तो गीता इन तीनों का प्रश्न सुनती है, तीनों की समस्याएं सुनती है और फिर एक उत्तर का समाधान ढूंढती है। कहती है देखो, ये एक कागज़ है, ये पूरा एक हिस्सा है। एक कागज़ है, यह एक पूर्ण हिस्सा है। इसको मैंने बीच से मोड़ दिया। यह बीच से मोड़ने पर यह हमको एक हिस्सा ये दिखा और एक हिस्सा ये दिखा। अर्थात ये वाला हिस्सा ये प्रत्येक किसको व्यक्त करेगा? 1/2, अर्थात आधा को। अब इसी कागज़ को मैं क्या करूं? इसी कागज़ को मैं करता हूं, एक बार और मोड़ दिया। देखिए इधर एक बार और मोड़ दिया, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अर्थात इसको मैंने बीच से डिवाइड कर दिया। एक बार और मोड़ दिया, तो अब मेरे छायांकित हिस्से कितने हो गए? 1 और 1, 2। तो ये छायांकित हिस्से जो हो गए, तो ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 2/4। अर्थात 2 खाली हिस्से हमारे हैं, लेकिन कुल कितने हिस्से थे? 1 2 3 4। तो ये छायांकित कितने हुए? 2/4। और बिना छायांकित कितने हुए? 2/4। पूरे में से कितने छायांकित हैं? 2/4 हिस्से। पूरे में से कितने छायांकित नहीं हैं? 2/4। अब तीसरी बार, इसी में से मैं एक बार और मोड़ देता हूँ। ये 2 बार मोड़ दिया, तो अब देखिए कुल कितने हिस्से हो गए? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास कुल 8 हिस्से हो गए, लेकिन छायांकित हिस्से कितने हैं? ध्यान से देखिए, 1 2, ये ऐसे लाइन थोड़ा गाढ़ा कर दीजिए जिससे स्पष्ट अंतर समझ में आ जाए छोटे बच्चों के लिए। 1 2 3 4, 4 हिस्से मेरे छायांकित हो गए। कुल हिस्से कितने हैं? 8। तो मैंने ये 4/8 इसको लिख दिया। मेरे जो छायांकित हिस्से नहीं हैं, अर्थात खाली हैं, ब्लैंक हैं, ये हिस्से कितने हैं? 4/8। और ये छायांकित पूरे में से कितने हैं? 4/8। बार बार मैं बोल रहा हूँ पूरे में से कितने, अर्थात कुल कितने हिस्से हैं? 8। उनमें से कितने छायांकित हैं? 4। पूरे कितने हैं? 8। उसमें से कितने नहीं छायांकित हैं? 4/8। तो इस तरह हम आप ध्यान देते हैं कि 1/2, 2/4, 4/8, ये सभी का मान क्या है? आधा है। सभी को हम क्या बोलते हैं? आधा। अर्थात 1/2। तो ये कहने का मतलब हुआ कि ये सभी संख्याएं आधा को व्यक्त करती हैं। 1/2, 2/4, 4/8, तो ये सभी आधा को व्यक्त करती हैं। लेकिन हम इस भिन्न को क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? तुल्य भिन्न। इनको हम बोलते हैं तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न। अब आइए इसी पर एक संक्रिया देखते हैं। भिन्नों पर गुणा छोटा सा है, देखेंगे। 1/2 गुणित 1/3 कैसे गुणा करना है।
तो इसमें भिन्नों का गुणा करने का नियम बहुत सीधा है, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। मैंने 1 का 1 में गुणा कर दिया तो 1 आ गया, और 2 और 3 का गुणा कर दिया तो 6 आ गया। अब इसको चित्र के माध्यम से कैसे देखते हैं, देखिए चित्र के माध्यम से बता रहे हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। ये एक कागज़ है, मान लीजिए, जैसे मैं अभी आपको चित्र दिखाया था, ये इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया। ये तो प्रत्येक हिस्सा क्या हुआ, 1/2 भाग को व्यक्त कर रहा है। 1/2 ये हो गया और 1/2 ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को एक हिस्से में से 1/3 करना है, तो कैसे करूँगा मैं, इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, ये 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब इसमें से एक हिस्सा को मेरे को छायांकित करना है। कितने हिस्से को करना है, 1। तो अब ये कुल हिस्से कितने हुए, ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कुल इतने हिस्से हो गए 6। छायांकित हिस्सा कितना है, 1, तो ये 1/6 जो हुआ, ये मेरे भिन्न का गुणनफल प्राप्त हुआ, जिसको मैंने इस चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है। दूसरा उदाहरण, 1/4 गुणित 5/2, सॉरी 5/2 नहीं लिखते, 1/2 गुणित 1/4। अब कैसे लिखोगे, इसी को फिर से देखते हैं, कैसे करेंगे। देखिए, यदि मैं सीधा सीधा बिना चित्र के बनाऊं तो कैसे बनेगा, अंश का अंश में गुणा 1 और हर का हर में का गुणा 4 दूनी 8। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, भिन्न में हर। अब देखिए चित्र के माध्यम से, ये मान लीजिए एक चित्र है। अब मेरे को पहले करना है 1/2, इसका मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया। प्रत्येक हिस्सा किसको व्यक्त करेगा, 1/2। अब इसके बाद इसमें से कितना करेंगे हम, 4 बराबर भाग, ये 4 बराबर भाग बढ़ गए, और इसमें से एक हिस्सा को छायांकित कर दीजिए, क्योंकि ऊपर में 1 1 है, तो ये हम 4 एक हिस्सा को छायांकित कर दिए। तो कुल कितने हिस्से हैं, आप ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल हिस्से हैं 8, उसमें से छायांकित कितने हैं, 1। कितने छायांकित हैं, 1। तो ये हमारा उत्तर आ गया 1/8। तो इस तरह हम 1/2 गुणित 1/4 को इस तरह से चित्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा भिन्नों पर संक्रियाएं, जिसमें आया पहला तुल्य भिन्न और दूसरा गुणा।